बात अगर हम 1948 से करें तो हमें पता होना चाहिए कि जब भारत आज़ाद हुआ था, जब पाकिस्तान बनना था, तो उस समय सिर्फ 6 इस्लामिक कंट्री था और आज के डेट में टोटल 54 इस्लामिक देश है। और सबसे बड़ी बात ये है कि सऊदी अरब मतलब इस्लामिक कंट्री में बेहतर कंट्री काफ़ी सबसे बढ़िया माना जाता है सऊदी अरब को। और वहीं पे मक्का शहर स्थित है और वहाँ पर एक महिला, एक ये लड़की, ये जो दीदी दिख रही है, फिलिस्तीन का फ्लैग फहरा रही थी, इसे अरेस्ट कर लिया। और ये बाबा है, भारत में रह कर के भारत माता की जय कहता है, तो ये मुंबई के चंद इलाके के लोग इसे पे हाथ उठाया, किस तरह से बेरहमी से किया। तो ये बात राहुल गांधी को बोलने में शर्म आएगा। ईरान का जो प्रधानमंत्री है, उसे लगता है कि अल्पसंख्यक मुसलमान ही सिर्फ भारत में है, मुसलमान के अलावा कोई दूसरा अल्पसंख्यक भारत में नहीं है। और जो सिख, ईसाई, फारसी सबको तो मानवे नहीं करता है, वो सब अल्पसंख्यक है। खाली सिर्फ एक ही अल्पसंख्यक मुसलमान के ही साथ भारत में क्यों इतना दंगा फसाद, विवादित, मारपीट होते रहता है और किसी धर्म के साथ नहीं या फिर किसी समुदाय के साथ नहीं होता है। ये सोचने वाली बात है। और इसमें अगर ईरान के प्रधानमंत्री के बारे में कुछ बोले तो ईरान में 1970 में इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ था, जब एक मुस्लिम देश घोषित हुआ। उससे पहले की महिला को देखा जाए तो वहाँ फुटबॉल भी खेलती थी, क्रिकेट भी खेलती थी, स्कर्ट में भी रहती थी, स्कूल भी जाती थी। लेकिन आज की स्थिति बद से बदतर है। उसे एक नकाब के अंदर रहना है, मतलब पराया मर्द देख नहीं सके लेकिन पराया मर्द हलाला कर सके। तो और हलाला अगर भारत में ख़त्म होता है तो यहाँ के ओवैसी को दिक्कत होता है। उन जैसे आदमी को 54 कंट्री बना हुआ है, वहाँ चले जाना चाहिए। भारत में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है।